आपका और मेरा है और हर उस औरत का है जो कि अपने कामों के साथ हर रोज जूझ रही है। घर, बच्चे, खाना, साफ सफाई, रिश्तेदार, इन सभी का ख्याल रखते रखते कहीं खुद को भूल चुकी है वो। मुस्कुरा तो रही है बाहर से लेकिन मन बहुत उदास है। अंदर बहुत हलचल मची हुई है, समझ नहीं आ रहा क्यों हर समय चिड़चिड़ापन है, क्यों हर समय उदासी है या क्यों हर समय गुस्सा आता रहता है। दरअसल ये हर रोज की जगनोजहज है। शायद हम हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, शायद हम सबको खुश रखना चाहते हैं, पर इन सब में खुद को भूल चुके हैं। क्या ये लड़ाई सिर्फ घर, बच्चे और परिवार की है या फिर खुद को खुश रखने की भी, खुद को बेहतर बनाने की भी, या फिर हर रोज कुछ नया सीखने की, अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। खुद को बेहतर कैसे बनाएं। आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, कहीं ना कहीं हम सब की फीलिंग्स एक जैसी ही हैं। कुछ सिमिलर इमोशंस के साथ और तकलीफों के साथ हम सब आज की डेट में जूझ रहे हैं और इन्हीं सब की बातें करके आगे बढ़ेंगे ताकि खुद को हम बेहतर बना पाए। जीने का हक भी सबको है और खुश रहने का हक भी सबको है। शायद एक दूसरे से कुछ सीख के हम कुछ बेहतर बन पाए। चलिए सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं और देखते हैं, इज परफेक्शन अ रियलिटी? हर चीज परफेक्ट हो सकती है क्या? चाहे वो घर हो, चाहे आपका काम हो, चाहे XYZ कुछ भी। जी नहीं, परफेक्शन इज अ मिथ। कभी ना कभी आपको इस तरीके से घर मिलेगा ही कि आपको लगेगा सब उथल पुथल हो रखा है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, कपड़े न जाने कितने दिनों से फोल्ड तक नहीं हुए हैं, ब्लैंकेट्स खुली हुई बिस्तर पे बस फैली हुई हैं, न्यूज़पेपर्स, टॉयज़, बुक्स, ग्लासेस, पेन, पेंसिल, इरेज़र, हर चीज़ बाहर है, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं है। ऐसे में हम खुद को ही डाउनग्रेड करने लगते हैं कि हम कुछ भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं और बाकी लोग तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर का भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बच्चे भी उनके बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मेरे तो बच्चे भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि परफेक्शन कुछ नहीं होता। ये आपका घर है, होटल का रूम नहीं, लिवेबल घर है जहाँ पे कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बन रही कि आप हर चीज़ जगह पे रखें इस तरीके से कि वो परफेक्ट दिखे। यहाँ पे लोग रहते हैं तो कभी ना कभी चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी ही होंगी, ये रियलिटी है। हम परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप हों या मैं हूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि घर संभालने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, एज सिंपल एज दैट। जी नहीं, हर परिवार की ज़रूरत अलग होती है, हर परिवार में हर फैमिली मेंबर का नेचर भी अलग होता है। तो इसलिए खुद को ना कंपेयर कीजिए और ना ही किसी के साथ compete कीजिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई कंपैरिजन चल रहा है कि वो अच्छा कर रही है और मैं नहीं, वो मुझसे बेहतर है और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। अगर आप इस तरीके की सोच रखेंगे तो आपने तो खुद को वैसे ही गिरा दिया। आप खुद काम क्या ही करेंगी, कहाँ से मोटिवेशन लाएंगी? और बिलीव मी, हम लेडीज़ को अपनी मोटिवेशन खुद से ही ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि कोई आके हमें नहीं देता। जब तक हम अपने मम्मी पापा के घर पे होते हैं तो बात अलग होती है, क्योंकि वो हमारे साथ हर जगह, हर मोड़ पे खड़े रहते हैं, हमें उत्साहित भी करते हैं और हमें पुश भी करते हैं। लेकिन अब यही रोल एज पेरेंट्स हम लोग निभा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इसलिए ये मोटिवेशन हमें खुद ही अपने अंदर पैदा करना है। किसी के लिए वेट नहीं करना है कि कोई आके हमें ये मोटिवेशन दे। अपनी मोटिवेशन आप खुद ढूंढिए, अपने आप को पुश आप खुद कीजिए। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। उतना कीजिए जितना आप कंफर्टेबली रोज हैंडल कर पाए। हर रोज एक जैसा नहीं होता, हमारी बॉडी भी कभी कभी जवाब दे जाती है। हम सेम एनर्जी से रोज काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो हम बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, सारे काम एक साथ ही निपटा देते हैं,
और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर ही जवाब दे जाता है और कहता है कि थोड़ी देर रुक जा, आज अब ये ना हो पाएगा। या फिर कभी कभी हम इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में खुद का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी आपको लग रहा है कि आज आपसे नहीं हो रहा, देन टेक इट ईजी। कभी अगर आप बीमार हैं तो गिल्टी मत होइए कि अरे मैं कुछ कर नहीं पाई। कभी कभी देर सवेर हो जाती है। हो सकता है सुबह आपको कहीं जाना पड़ गया हो और आप रेगुलर अपने घर की साफ सफाई ना कर पाई हो, लेकिन वापस आके तो आपने की ना। हो सकता है आज सुबह का काम दोपहर में हुआ हो या फिर दोपहर का काम रात में, लेकिन करती तो आप ही है ना। इस चीज में संतुष्टि रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। खुद की जरूर सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है, क्या चाहता है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। सबकी लाइफ में ऐसा मौका जरूर आता है जब लगता है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, सब कुछ हाथ से बस छूटा जा रहा है। ऐसे में आपका दिल और दिमाग बिल्कुल भी सिंक में नहीं है। आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर वेकेशन पे चले जाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर कामों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें और वो करें जो आपको पसंद है, जहाँ पे आपको शायद दिमाग ना लगाना हो लेकिन आपका दिल लग जाए। वो हर काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। शायद हो सकता है वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, बेकिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कि आपको मेंटल पीस दे, उसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। कुछ नहीं तो सिर्फ नेचर के साथ थोड़ी देर रहिए। सुबह का जो पीसफुल टाइम होता है वो खुद को दीजिए। अगर ये आपको हेल्प करता है तो ये आपको रिफ्रेश कर देगा। ये जो मॉर्निंग के पीसफुल आवर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन पेपर लेके ही बैठें। इस समय दिमाग इतना शांत होता है ना कि आप पूरा दिन आराम से अपने दिमाग में ही प्लान कर सकते हैं, खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। इस समय फ़ोन से दूर हो जाइए और सिर्फ खुद के साथ टाइम बिताइए। सही डायरेक्शन में भी हम तभी सोच पाते हैं जब हमारा दिल और दिमाग शांत होते हैं। अगर बहुत उथल पुथल रहेगी दिमाग में तो हम गलत ही सोचेंगे और चीज़ों को और गलत लेते हुए चले जाएंगे। काम की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। स्पेशली घर में आप एक कोने में जाइए एक काम करने के लिए, वहाँ पे आपको शायद 10 काम और नज़र आ जाएं या ध्यान में आ जाएं जो आपको करने हैं। कुछ काम ऐसे होंगे जो आप बहुत आसानी से कर लेती हैं, जो आपके अंदर नेचुरली हो जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको थोड़ा सा एफर्ट अलग से डाल के उन्हें करना पड़ता होगा। जैसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो लॉन्ड्री मुझे रोज़ ही करनी होती है। बच्चों वाला घर है, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं और धोने के लिए कपड़े रोज़ निकलते ही निकलते हैं। ऐसे में रोज़ कपड़े मुझे तय भी करने होते हैं, रोज़ कपड़े आयरन भी करने होते हैं और अगले दिन के लिए रेडी करने होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये सारे काम मुझे पसंद नहीं है। आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट हूँ। हाँ, मुझे कपड़े धोना नहीं पसंद तो मैं वॉशिंग मशीन मैंने रखी हुई है जिसका मैं यूज़ करती हूँ। मुझे आटा हाथ से गूंदना नहीं पसंद, इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर रखा हुआ है जिसको मैं यूज़ करती हूँ और अपना काम आसान करती हूँ। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। काम आपको कैसे करना है ये किसी और पे मत छोड़िए डिसाइड करने के लिए, ये आपका डिसीजन है। और जो काम आपसे नेचुरली हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं हो पाते हैं उनको ब्रेक्स में कीजिए, जैसे कपड़े आयरन करना। अब कोई चॉइस तो है नहीं मेरे पास, कपड़े तो रोज़ आयरन होने ही हैं, तो मैं इनको बैचेस में करती हूँ। 5 या 10 मिनट से ऊपर इस काम को एक टाइम पे नहीं देती हूँ। जो काम आपको ना पसंद हो उसे दिन में 3 बार डिवाइड कर लीजिए। 10-10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और 10 मिनट से ऊपर इस काम को मत दीजिए, ताकि आप भी बोर ना हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो और काम भी आपके होते चले जाएं, कोई काम आपका रुके नहीं। कौन सा काम बहुत ज़रूरी है जिसे हमें तुरंत करना है, कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं आज स्किप कर सकती हूँ, ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं। अकॉर्डिंगली अपना डे भी प्लान कीजिए और अपना रूटीन स्केड्यूल रखिए ताकि आपको किसी काम में स्ट्रेस ना फील हो। आप वर्किंग हो
या फिर होम मेकर हो, कुछ कुछ गिल्ट हम सब में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम मेकर हैं, हो सकता है आप सोचती होंगी कि मैं बहुत अच्छी परफेक्ट कुक नहीं हूँ, 5 स्टार शेफ जैसा खाना नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं वर्दी नहीं हूँ। अगर आप वर्किंग हैं तो हो सकता है आप ये सोचती होंगी कि मैं तो टाइम घर पे दे ही नहीं पाती हूँ, घर पे खाना बना ही नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं वर्दी नहीं हूँ। ये थिंकिंग भी गलत है। हो सकता है आप खाना ना बना पाती हो क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं। हो सकता है कि आपने कुक रखा हो जो कि आपके घर में खाना बनाता हो और उसको आप मॉनिटर कर रही हो कि घर पे क्या चीज़ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, क्या आज बनना है, सुबह शाम और रात को। ये सब चीज़ें आप अच्छे से हैंडल कर लेती होंगी। हो सकता है आप खाना बनाने में माहिर ना हो, लेकिन हो सकता है आप घर ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे तरीके से रखती हो, आपके घर में हर चीज़ बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो सकता है आपको घर ऑर्गेनाइजेशन ना पसंद हो, लेकिन आप बेकिंग बहुत अच्छा करती हो, आप टीचिंग बहुत अच्छा करती हो, आप डांसिंग बहुत अच्छा करती हो। आपके जैसी स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी या फिर पेंटिंग कोई और शायद ना कर पाए। कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ हम सब में होती है जो कि कभी ना कभी हम भूल जाते हैं या फिर जिस पे हम ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। अरे वो तो कुक ही नहीं करती घर पे, अरे वो तो अच्छा खाना ही नहीं बना पाती घर पे। ठीक है, नहीं बना पाती, लेकिन मैं कुछ और काम है जो कि बहुत अच्छे कर पाती हूँ, जो कि शायद आप ना कर पाती हो। इस चीज को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और खुद को डिग्रेड मत कीजिए। उन बातों पे ध्यान मत दीजिए जो लोग आपको आके कहते हैं या आपके पीठ पीछे कहते हैं, क्योंकि जो लोग बातें करते हैं वो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। आपका काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को सुन के मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उनकी जीत तो वैसे भी हो गई है। आप अपना काम अब कर ही नहीं पा रहे हैं ठीक से। लोगों का क्या है, लोगों का काम तो है कहना। इग्नोर देम। और लास्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि सीक हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद ज़रूर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स से। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स लगता है कि मदद नहीं कर रहे, सास ससुर आपके काम में हाथ नहीं बटा रहे, तो इट्स ओके, सीक डोमेस्टिक हेल्प। बाहर से आप हेल्प हायर कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि आपको इतना ज़्यादा ना खपना पड़े। बच्चों को अपने कामों में इन्वॉल्व कीजिए, ताकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी मदद हो पाए, बल्कि इसलिए भी कि आप एक अच्छी और बेहतर जनरेशन कल के लिए खड़ी कर पाएँ। जो आज प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, शायद हमें हमारे हस्बैंड्स का पूरा सपोर्ट घर पे नहीं मिलता होगा, शायद हमारे इन लॉज उतनी मदद घर पे नहीं करते होंगे, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं इनको तो हम इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि आगे चल के ये सारी झलक हम इनमें ना देखें। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, सपोर्टिव भी हो, हेल्पफुल भी हो। काम और घर दोनों को संभालना ज़रूरी है, बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है, और ये हमें सिखाना ज़रूरी है अपनी आने वाली जनरेशन को। अपने बच्चों में ये हैबिट इनकलकेट कीजिए कि वो अपना काम खुद कर पाएँ। छोटी छोटी हेल्प ही बहुत हो जाती है, जैसे अपनी स्कूल ड्रेस खुद आयरन कर लेना, अपने जूते पॉलिश करके रख लेना, अपना बैग पैक कर लेना, सुबह अगर टाइम है तो अपना बेड खुद बना लेना। ये छोटी छोटी हैबिट्स लेकिन खुद से इनकलकेट नहीं होती हैं, ये हमें इनके अंदर डालनी पड़ेंगी फॉर अ बेटर टुमारो, फॉर अ बेटर बीइंग, जो हम खुद को बनाना चाहते हैं, और इनको भी हमें ही बनाना होगा। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बाहर का काम और घर का काम दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर कोई बाहर जाके काम कर रहा है, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, वहीं जो घर पे बैठा इंसान घर को संभाल रहा है, उसका काम भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरत है तो ये समझने की कि किसी एक का काम दूसरे से कम नहीं है। पैसा कमाना भी ज़रूरी है ताकि ज़रूरतें घर की पूरी हो पाए। घर को संभालना भी ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी की गाड़ी डगमगाए नहीं। ज़रूरत है तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की, एक दूसरे को समझने की, और ये भी समझने की कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिली हो। यहाँ दूर बैठे मैं आपकी शायद मदद ना कर पाऊँ,
फिजिकली आपके लिए प्रेजेंट ना रह पाऊँ, लेकिन इमोशनली हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए एक दूसरे पे जजमेंट ना पास करके हमें एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना है। पता नहीं आप लोग मेरे साथ सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में मेरे साथ बात ज़रूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप पर्सनली क्या फ़ील करती हैं। चलिए अब मैं लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।